बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हम आज 2017 का ये सेकंड टाइम का क्वेश्चन है वो हल करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट हम जो है वो रेशो के क्वेश्चन जो हैं वो हल करेंगे पास पेपर्स में से। और उसके बाद हम किस टॉपिक पे जाएं, मेरा प्रोग्राम है उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे जाएंगे। तो क्योंकि ये सवाल जो हैं वो हर साल आते हैं और हायर परचेज़ का सवाल एक हल कर देंगे तो आपका 80% ऑफ दी पेपर जो है वो इंशाल्लाह कोई भी पेपर आप उठाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठाएंगे, आपके 80% मार्क्स का क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है। और भी कम लेवल पे बड़े बेसिक जो है वो सवालात जो हैं वो आते हैं, कोई उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तरीक़ाकार सिर्फ हल करने का आपको आना चाहिए और कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमसे रब्ता करे, और जो टॉपिक किसी का कोई चाहता है कि जी ये वो भी हमसे रब्ता करे। हमारे फ़ोन नंबर्स हमारे मुख्तलिफ़ रिसोर्स में पड़े हैं। ठीक है जी। और फिर ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने ये मेरा ख्याल 130 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन की बातें भी बता रहे हैं कि तहारत कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, और दुनियावी तौर पे भी हम इंशाल्लाह इसको एडवांस और फिर एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवल पे लेके जाएंगे। ये ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, ये आपके लिए भले का काम होगा। सवाल स्टार्ट करते हैं सर। सवाल में ये है कि हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हम इसमें देखते हैं कि हमें सेल दी हुई है। ये देख लेना है कि सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, किस किस्म का सवाल है, और फिर उसमें कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट की दी हुई हैं कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, टैक्सेशन, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट डिविडेंड है, और क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। तो उन्होंने हर किस्म की जो हमारी कह लें कि एक एडजस्टमेंट है उसमें हमने तकरीबन उन्होंने दे दिया है। तो अब हमने सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करना। हमने ट्रायल बैलेंस को रिप्रोड्यूस किया है सर। ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं। ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करंट भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जैसे किसी शेयर में किया, शेयर स्टॉक मार्केट में ख़रीदे कि कैश पड़ा हुआ था, शेयर ख़रीद लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी शेयर बेचेंगे, कैश आ जाएगा, इसको भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसे और भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि वो हमने इस तरह से की होती हैं कि जो वो हम अपना महीने 2 महीने में 4 महीने में हम बेच के उससे प्रॉफिट भी कमाएं और जो डीवैल्यूएशन ऑफ द मनी हो रही है उससे भी बचें, और कुछ ना कुछ कंपनी का भी भला हो जाए। जैसे इधर आप देख रहे हैं कि इनकम शो हो रही है ट्रायल बैलेंस में 1400 रुपये की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो हम इसको यहाँ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में भी, फिक्स्ड एसेट्स के नीचे। ठीक है। वहाँ भी स्टॉक से ऊपर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बहरहाल अभी ट्रायल बैलेंस को हमने अरेंज किया। ये नीचे जो है एक्सपेंसेस हैं, ये शेयर होल्डर्स, ये सेल और इनकम से रिलेटेड है, और ये हमारा जो है वो करंट एसेट लाइबिलिटीज़ है। एडजस्टमेंट की बात कर लें, क्लोजिंग स्टॉक, आप देखें क्लोजिंग स्टॉक को मैं इस बैलेंस में नहीं लेता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ लिख लिया ताकि आपकी एक तो ये 1 2 3 की लिस्ट 1 मिस हो जाता था यहाँ से कि वो पूरी हो जाए, और दूसरा ये है कि हम टिक करते जाएंगे कि जी टिक करने का तरीका मैंने बताया था कि इधर एक टिक कर दिया जब ये उठाए,
जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ये दोनों टिक हो जाएंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये दोनों टिक हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है यानी एक साइड टिक होगी, ये नहीं कि यहाँ टिक हो गया तो ये ऑटोमेटिकली टिक हो गया। इसी तरह ट्रायल बैलेंस में हम वन बाय वन चीज़ें उठाते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की पहले ये चीज़ उठाई जाएगी, फिर ये उठाई जाएगी। फ़र्ज़ करें सेल उठाई है तो फिर हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कि सेल में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई सेल बाद में बुक हुई हो, जैसे कि पीछे एक एंट्री हुई थी, तो वो हम वहाँ लिखेंगे। फिर हम ये परचेज़ रिटर्न है, जब यहाँ से परचेज़ लेंगे तो एडजस्टमेंट में देखेंगे कि अब परचेज़ रिटर्न्स का जो है वो ट्रायल बैलेंस में ही है। ठीक है, तो वो हम कुछ तो जहन वैसे भी कह लें कि उसको याद रखता है, लेकिन कुछ हमें भी उसको जहन में पक्का रखना चाहिए कि यहाँ से एक सिस्टम के तहत हम सवाल हल करें कि हमारे बैलेंसेस जो हैं वो आउट ना हों। नेट सेल्स हमें दी हुई थी, नेट परचेज़ ये ख़रीदी, रिटर्न गई, तो ये नेट परचेज़ हमारी हो गई। ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, अवेलेबल फॉर यूज़, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो यूज्ड वैल्यू आ गई। डेप्रिसिएशन प्लांट की हम ऊपर ले आए हैं ताकि जो है ये हमारा कह लें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सही तौर पे कैलकुलेट हो सके। ये एक 82,000, हाँ जी, वेजेस एंड सैलरीज़, वो वहाँ गलती से ये BR लिखा गया, ये वेजेस एंड सैलरीज़ का हमारा जो है 82,100 है, क्योंकि वेजेस वर्ड आ रहा था तो हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ले लिया। ठीक है जी, तो नीचे भी लिख लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा सवाल जो है उसमें कोई गलती नहीं निकालेगा। सैलरीज भी हैं, वैसे ये बेहतर है कि हम इसको ऊपर ही ट्रीट करें। ठीक है जी, कंसेप्चुअली जब वेजेस का वर्ड आ गया तो ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 99 वेजेस और सैलरी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सारे एक्सपेंस, सारी एंट्रीज, जैसे ये डेप्रिसिएशन सिर्फ एक चीज़ पे दी है, होती हर चीज़ पर है, तो वो सिर्फ हमारा कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे ट्रीट करना है, ये पता है कि नहीं पता। इसी तरह वेजेस एंड सैलरीज जो वहाँ इंटरेक्ट सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर वगैरह हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के ना तो होगी उनकी सैलरी। वेजेस होती हैं जो डायरेक्ट लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में कंसर्निंग काम कर रहे होते हैं, उनको जो देते हैं पेमेंट्स, उनको हम वेजेस कहते हैं, और जो मंथली लेते हैं हमसे, हमारे एम्प्लॉई होते हैं, वो सैलरीड पर्सन होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने रेंट निकाल दिया और बैड डेट्स निकाल दिया। बैड डेट्स की प्रोविजन थी, हमें एडजस्टमेंट में से मिली, हमने वो लिख लिया, और ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये इनकम जो है वो ऑपरेशंस से है, जो हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उसमें से ये कमाया है। ये जो हमारे पास फंड्स थे, ये फंड्स की मैनेजमेंट करके हमने ये ख़र्चा किया है। यहाँ वो इंटरेस्ट देते हैं वो भी यहाँ लिखते हैं, जो इंटरेस्ट आया है अदर इनकम की सूरत में वो भी हम यहाँ लिखते हैं कि ये हमें अदर इनकम हुई है। अगर इसकी कोई फर्दर डिटेल हो तो हम नोट्स में ज़ाहिर करते हैं। मैंने एक 2-3 मिनट का आपको शुरू में एक जो है वो हाईलाइट दी थी कि ओरिजिनल लाइफ में जो मिल्लत ट्रैक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि वो एक्चुअली कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, वो मेरा ख्याल 200 पेज की एक वो बनी हुई होती है रिपोर्ट। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन या अपर्शन कहने के अप्रोप्रिएशन जो है वो बांटने से पहले हमने उसका क्या किया, तो ये था। अब ये पुराना बैलेंस हमारे पास मौजूद था, टोटल अमाउंट हमारे पास 84,000 समथिंग है, और इसमें से हमने जो एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व और डिविडेंड निकाले थे वो निकाल के, तो अब हमारे पास बचा है प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड निकाल के 77,760 रुपये, ये यहाँ आ गए हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने वहाँ कर दी हैं। 10,000 के रिजर्व पहले से थे, 2,000 के हमने एडजस्टमेंट में सेट किया। अब तरतीब से चले तो लैंड एंड बिल्डिंग विद नो डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन हमसे नहीं पूछी गई या हमें नहीं कहा गया, इसलिए कि सवाल लंबा हो जाएगा। हम बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे,
लेकिन इससे अपना कंसेप्ट ख़राब नहीं कर लेना चाहिए कि जी कभी किसी पे देते हैं, किसी पे नहीं देते हैं, किसी पे होती है, किसी पे नहीं होती है। होती सब पे है, हमसे नहीं कह रहे कि जी करें। तो ये हो गया जी नेट प्लांट का आ गया, ठीक है। टिक भूलना नहीं है। डेटर्स हैं, डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन यही होती है, प्रोविजन उधर नहीं जाएगी, हमने इधर ही नेट डेटर्स शो करने हैं कि जी ये प्रोविजन जो है निकाल के इनकी ये अमाउंट बनती है। नज़रिए 28,000 आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये 28,000 नहीं होगा, ये 26,600 के होंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ था, एडजस्टमेंट में से एक ट्रीटमेंट हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया, एक ट्रीटमेंट इसका यहाँ आ गया, इसका डेबिट क्रेडिट दोनों हो गए। बी आर बिल रिसीवेबल, ये ट्रायल बैलेंस में था, कैश ट्रायल बैलेंस में था। पेड अप कैपिटल ट्रायल बैलेंस में था, ऑथोराइज्ड एडजस्टमेंट में था, ठीक है जी। ये पेड अप कैपिटल के नीचे भी जो हम लिखते हैं वो भी हमें एडजस्टमेंट में मूवमेंट दिया होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमने अभी आपको बता दिया कि लेके आए हैं हम। जनरल रिजर्व्स 10,000 ट्रायल बैलेंस में से, 2,000 एडजस्टमेंट में से। क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस, बिल पेमेंट ट्रायल बैलेंस, और ये दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट में से। बैलेंस शीट बैलेंस कितनी देर लगती है हमें, ये 20 से 25 मिनट का सवाल होता है, 20 से 25 मिनट का, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसको स्टॉप वॉच रख के करके देखें। बहरहाल कोई भी सवाल जो है वो 32 मिनट से ज़्यादा, 32 मिनट से लंबा नहीं लेना, जितना हो जाए उतना ही